बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गुलाम बूचिया है। हम आज के स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन में जो है वो दोबारा से हाजिर हैं एक नए स्टूडेंट के साथ। हमारे स्टूडेंट का नाम अली है और अली से जो है वो हम जैसे हम हर स्टूडेंट से जो है वो शुरू में उनका इंट्रो लेते हैं। तो सबसे पहले हम अली से बात करते हैं। अली अपने बारे में बताएंगे। अली, आप प्लीज़ बताइए अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और करंटली मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम पीएफ कीट यूनिवर्सिटी। और करंटली मेरे 2 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं, अब तीसरा इंशाल्लाह जल्द शुरू होगा। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो फ्यूचर का क्या गोल है आपका? फ्यूचर का क्या गोल है? कंप्यूटर साइंस पहले तो यही है, एक मेन गोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। ठीक है। और सब गोल आप कह सकते हैं कि वैसे तो होना एक ही गोल चाहिए, लेकिन एक काइंड ऑफ पैशन के तौर पे, मेरे अपनी शौक के तौर पे मैं कॉपी राइटिंग करता हूँ। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप जो कर रहे हैं वो सीएस कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें डिफरेंट है। सीएस कर रहा हूँ। सीएस आप कर रहे हो तो बेसिकली सीएस में क्या है आपका? बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। जी। ठीक है। सेमेस्टर 1 आपका गुजर गया। कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? मेरे सेमेस्टर 1 में प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट था। इसके अलावा कौन सी प्रोग्रामिंग? बेसिक हमें सी शार्प पढ़ाई जा रही है लैंग्वेज, तो उसकी बेसिक्स थी। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा था एक इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। उसमें लैब में हमें एचटीएमएल सीएसएस पढ़ाई थी। ठीक है। जो कि बेसिक में अच्छी होती है फॉर फ्रंट एंड। ठीक है। और इसके अलावा बाकी कोर्सेज प्रोग्रामिंग से हटकर थे, जिसमें एक मैथ का कोर्स था कैलकुलस, इसके अलावा एक इंग्लिश का कोर्स था फंक्शनल इंग्लिश। और इसके अलावा भी एक आध दो कोर्स थे, इसके नाम से मुझे याद नहीं आ रहा। जब फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हुआ तो आपकी जीपीए क्या थी? 3.3। 3.3, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट सेशन अभी आपका कंप्लीट हुआ, सेशन नंबर 2, जिसको आप बोलेंगे सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 2 में जो है वो क्या हुआ, क्या परफॉर्मेंस रही, सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? अच्छा, सेमेस्टर 1 में मुझे कंपेयर टू सेमेस्टर 2 ज्यादा मजा आया, क्योंकि सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट जो थे वो ज्यादा प्रोडक्टिव थे, सीखने लायक थे और काइंड ऑफ है ना इंजॉयबल थे। इन अ सेंस के एक इंग्लिश का सब्जेक्ट था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में, जो सेकंड सेमेस्टर में नहीं था। अब इंग्लिश के सब्जेक्ट में जैसे मैंने प्रेजेंटेशंस दी हैं और मैंने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं स्टेज पे जाके, मतलब क्लासरूम्स में जाके। तो आप लोगों को जो है वो प्रेजेंटेशंस आप किस में बनाते हैं? पावर पॉइंट पे? जी, पावर। ठीक है। तो फिर उसको जो है वो किस तरह मैनेज करते हैं? मतलब एक इंडिविजुअल होता है प्रेजेंटर या फिर इंडिविजुअल होता है? ठीक है। तो आप लोगों को टॉपिक दिए जाते हैं या आप अपनी मर्जी से टॉपिक सिलेक्ट करते हैं? पहले 2 प्रेजेंटेशंस हुई मेरी। पहली प्रेजेंटेशन में तो सर ने कहा था कि आप अपनी मर्जी से टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में? ओवरऑल ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट। मैंने खुद क्रिकेट पे दी थी प्रेजेंटेशन। तो क्रिकेट का कंप्यूटर साइंस से क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है, पर वो इंग्लिश की प्रेजेंटेशन थी और उस वक्त मुझे क्रिकेट का क्रेज थोड़ा बहुत ज्यादा था, तो मैंने क्रिकेट पे दी। वैसे तो मैंने सेकंड प्रेजेंटेशन भी क्रिकेट पे दी है, लेकिन सेकंड प्रेजेंटेशन में सर ने टॉपिक्स दे दिए थे। ठीक है। एक टॉपिक क्रिकेट का था, हाँ, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उस पे ये है कि मैं खुद, मुझे अब सारी चीजें पता है। मैं कोई 10-12 साल के अरसे से क्रिकेट देख रहा हूँ, तो वो सारी चीजें मुझे पता है, तो उसको बयान करना मेरे लिए ज्यादा आसान है। खेलना टाइम है? नहीं, कब से खेल रहे हो? खेलना थोड़ा कम है, देखना मेरा ज्यादा था। अब देखना भी मैंने खत्म कर दिया काफी हद तक। तो दूसरा मुझे ये बताइए कि आपका सेमेस्टर 2 में जो है वो क्या ग्रेड्स रहे? वो 3.3 वापस। तो सीजीपी आपकी 3.3 रही। तो अभी आप उसी को इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। इंशाल्लाह 3.5 टोटल आपके अभी कितने सेमेस्टर रह गए? 6 रह गए जी, 6 सेमेस्टर। 2 कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप लाइफ में करते हैं? इसके अदर देन स्टडीज की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अदर देन स्टडीज अभी एट द मोमेंट मेरा चूंकि समर्स चल रहे हैं पिछले कोई 3 महीने से, तो एट द मोमेंट मैंने अपना टाइम एक ऑनलाइन स्किल लर्निंग पे लगाया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा एक तो पैशन भी है इस चीज में। ठीक है। मैंने रिसर्च करी थी थोड़ी, तो मुझे कॉपी राइटिंग एक काइंड ऑफ पैशन वाइज भी एक अच्छी चीज लगी और अर्निंग वाइज भी एक अच्छी चीज लगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन अर्न भी कर रहे हैं? अभी स्टार्ट नहीं करा है। मुझे समझाएंगे किस तरह कॉपीराइट क्या होता है? ये कॉपीराइटर होता है जो एक तरह का मार्केटर होता है, मार्केटिंग होती है। राइटिंग वर्ड्स दैट सेल, इसका मतलब ये होता है कि आपने जैसे भी कोई आप ब्रांड की वो लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके बाद ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं आपको। ठीक है। वो ईमेल्स कॉपीराइटर ने लिखी होती हैं।
जितनी भी चीजें लिखी हुई जो बेचने के लिए होती हैं, जैसे कोई भी ऐड हो गई, ईमेल्स हो गई, सेल्स पेजेस हो गए, जितनी भी चीजें बिकती है ना वो सब कॉपीराइट है। यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट्स, एड, ठीक है। सब कुछ राइट। जो बेचने के पर्पज से लिखी जाती है। ठीक है, तो आपने इसके लिए मतलब कोई चैनल बनाया है या आपकी जो है नहीं, वो डायरेक्ट डील होती है? अभी तक तो खैर कोई नहीं हुई है, लेकिन अभी तो मैं लर्निंग फेज में हूँ। नहीं मतलब अब आपने कहा ना आप अर्न कर रहे हो, नहीं नहीं अभी अर्न करना नहीं शुरू नहीं, नहीं किया, नहीं अभी स्पेंडिंग चल रही है। हाँ। ठीक है, तो फ्यूचर अपना क्या देखते हो, क्या चीज ऐसी है जो आपको अचीव करनी है? एक गोल होता है ना लाइफ का, हाँ, क्या गोल है लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हो? लाइफ में क्या अचीव करना, मैं मिलियनर स्टेटस अचीव करना चाहता हूँ बिफोर 25। उसके लिए प्लान क्या है? इसके लिए प्लान दो हैं, मतलब एक बैकअप प्लान में मेरी कंप्यूटर साइंस है। ये मैं एक अजीब बात कर रहा हूँ, लेकिन बैकअप प्लान में एक कंप्यूटर साइंस है और मेन प्लान मेरा कॉपी राइटिंग का ही है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस फिर क्यों पढ़ रहे हो? कंप्यूटर साइंस फिर क्यों पढ़ रहा हूँ, अब इसके खैर काफी सारे जवाब हो सकते हैं। मतलब आपको हाँ, किसी ने जो है वो कहा, जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लॉयर एक बनेगा, तो यही रीजन, यही रीजन था? ठीक है। क्योंकि मेरे दो बड़े भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, तो अब हमारी तो एक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स घर में जमा हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो मुझे अब ये बताइए कि जो है वो आपका खुद का कितना इंटरेस्ट है इसके अंदर? मेरा खुद का अच्छा, अब जब मैंने शुरू करी थी तब मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे वो कोडिंग और एप्स बनाना, गेम्स बनाना मुझे अच्छा लगता था। ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज थी सर के 12th तक ना, मुझे एक चीज बुरी लगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो ये कि आपको बहुत फजूल फजूल एजुकेशन देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है आगे। ठीक है, अब वो मसलन? चीज मसलन जैसे कि अब पीएचडी हो गया, हिस्ट्री आनी चाहिए लेकिन उतनी आनी चाहिए जितनी आपको जरूरत हो। ठीक है। फजूल फजूल चीजें, और कितनी हमारी पीएचडी आपको पता है मैनिपुलेट हुई हुई है पूरी की पूरी। ठीक है। इसके अलावा आप मैथ पर भी आ जाएं, बेसिक मैथ सबको आनी चाहिए। जो ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हो गए और ये चीजें, इनका कोई फायदा नहीं दिखता मुझे। बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जो हम करते हैं जिनका फायदा नहीं होता। स्टडीज का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी आपकी हाँ, लाइफ में। ठीक है। तो दूसरी चीज ये होती है कि आप जब कोई भी चीज करते हो ना, कोई नई चीज सीखते हो, तो उसके अंदर आपका जो है वो इंटरेस्ट बिल्ड होना उस वक्त शुरू होता है कि जब आप खुद उसके ऊपर फोकस करते हो। ठीक है। मेनली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चीजों पे फोकस नहीं करते, हमारा माइंड अभी तक क्लियर नहीं है। आपकी एज क्या है? मैं भी 19 का होने वाला हूँ। आप 19 के होने वाले हैं और आपको अभी तक आपने अपना गोल सेट नहीं किया, लेकिन 25 ईयर्स में आपको मिलियनर बनना है। तो जी, कोई बैंक में लूटने का प्लान है? सर गोल सेट है तो गोल सेट के लिए देखो बेटा, ये होता है कि आपने क्या स्टेजेस अपने सेट किए हुए हैं। ठीक है। अभी आप 19 में हो, आप 25 की बात कर रहे हो। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पूरे 19 में आपका क्या प्लान है उस गोल की तरफ? पर्टिकुलर 19 में क्या वो प्लान है? पर्टिकुलर 19 में सर ये प्लान है कि अभी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह इस चीज को आगे लेके चलूंगा, कॉपी राइटिंग की। लेकिन साथ मेरा वो भी है, अब क्या कहते हैं, यूनी खुलने वाली है मेरी, तो यूनी साथ चलेगी, लेकिन मैं इस चीज को प्रॉपर टाइम, अब जो टाइम मैं वेस्ट करता था यूनी में, अब यूनी में यूजुअली आपको बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। अब वो टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, अब वो काम मैं लगाऊंगा, मैं वो सारा वक्त अपना। और मैंने क्या कहते हैं, कॉपीराइटिंग वाइज ही जो उसकी चीजें होती हैं उनको असेंबल करके रखा हुआ है कि इतने वक्त में ये चीज आ जानी चाहिए, इतने वक्त में क्लाइंट हंटिंग शुरू करनी है, और ये कहते हैं इस तरह, अब और जिस तरह सीखनी है चीजें वो भी सब मैंने असेंबल करके रखी हुई है। तो इतना अभी कि इंशाल्लाह, अभी आप कहाँ पहुंचे हो? अभी मैं कहाँ, इतना हूँ कि मैं बस बहुत जल्द क्लाइंट हंटिंग शुरू करने वाला हूँ। वेरी गुड। तो इसके लिए क्या करोगे? किसके जैसे लिए? फॉर एग्जांपल ये होता है कि मुझे शायद कोई काम करवाना है आपसे। ठीक है। तो मैं आपको कैसे फाइंड आउट करूंगा? मतलब कोई अच्छा, हाँ, किसी चैनल को यूज करेंगे, सोशल हाँ, मीडिया को यूज करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, अब शुरू में तो चूंकि आप बिगनर होते हो और आपका ना एक्सपीरियंस होता है ना कोई अथॉरिटी होती है आपकी, ठीक है। तो पहले तो आप ही ना क्लाइंट्स को रीच आउट करते हो फ्रॉम इंस्टाग्राम, ईमेल्स, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह ठीक मिल है। जाते हैं। कोई तो नाम सोचा? नाम किसके पेज लिए? अगर आप बनाएंगे तो हाँ, आप अपने पर्टिकुलर नाम से पेज जो है वो हाँ, रन वो करेंगे। पर्टिकुलर नाम, और हाँ पर्टिकुलर नाम से ही कोई। तो दूसरी चीज ये है कि आप एज अ फ्रीलांसर करेंगे या
टोटली फोकस आपका उसी पे होगा? अच्छा, अब फ्रीलांस में क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली फ्रीलांसिंग की जो साइट्स होती है वहां पे जाके नहीं करूंगा। ठीक है। और होती है फ्रीलांसिंग है, लेकिन काइंड ऑफ मैं मंथली रिटेनर्स के बेसिस पे करूंगा कि मतलब जो क्लाइंट को अप्रोच किया, अब उसको अगर मेरा काम क्लाइंट को पसंद, खुद कैसे अप्रोच करोगे? वही ना, ईमेल्स से, इंस्टाग्राम, ठीक है। फेसबुक, यूट्यूब, इतना कि आप अपना है ना, साथ साथ में अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाऊंगा इंस्टाग्राम पर जो ठीक है, पेज है। ठीक तो है। इतना हो जाएगा कि फिर खुद इनबाउंड लीड्स आना शुरू हो जाएंगे, खुद क्लाइंट्स देखेंगे कि ये बंदा है, कॉपीराइटर है, तो फिर ना आपको टेस्टिमोनियल्स की जरूरत पड़ती है ना पोर्टफोलियो की। तो ठीक खुद है। देख रहे हैं कि आपने इतना काम किया हुआ है, तो वो खुद आपको फिर रीच आउट करते हैं एक वक्त, एक अरसे के बाद। तो आपने अपनी सीवी डिजाइन की है कोई? सीवी में साथ साथ डिजाइन कर रहा हूँ, साथ साथ डिजाइन कर रहे हो मतलब क्योंकि डेली बेसिस सीवी, पे अपडेट करते हो? हाँ सीवी ये होती है कि आप, डेली बेसिस पे अपडेट करते हो? नहीं नहीं डेली बेसिस पे नहीं, सीवी होती है कि आपने जो काम किया उसका सैंपल। ठीक है। आप काम में सैंपल ईमेल्स और सैंपल कैप्शंस हो गए, रील्स स्क्रिप्ट्स हो गई, वो मैं लिखता रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के अच्छा, लिए। मुझे आप एक बात बताओ, आप जब एक सीवी लिख रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आप इनिशियली मेंशन करोगे टू अट्रैक्ट समबडी? अच्छा, अब ये इतनी प्रोफेशनल वाइज नहीं है, ये मोर ऑफ क्या कहते हैं, आपका काम ही डायरेक्ट दिखा रहे हो आप सामने वाले को। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि आप किसी को भी अप्रोच करो तो उसको डायरेक्ट ही आप ना फ्री में कुछ भी उसके बिजनेस के लिए लिख कर दे दो, जो उसको वो से मतलब जैसे एक ईमेल लिख के दे दी उसके किसी प्रोडक्ट के लिए, वो ईमेल उसने चलाई और वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट सेल हुआ, तो आप खुद ही इनिशियली एक लिख कर दे दो, तो आपका पोर्टफोलियो की वहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा ये होता है कि आप किसी बिजनेस को लिख कर दे रहे हो तो वो उसके लिए कितना फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन आपका फोकस डिवाइडेड है ना, कैसे दोनों चीजों को साथ लेके चलोगे? सर ये तो है, फोकस डिवाइडेड तो है, अभी तो खैर मेरा 3 महीने तो इसी चीज पे फोकस था। हाँ, अब शुरू होगी यूनी तो बात फोकस 3 महीने डिवाइड की तो नहीं, होगी। बात यह है कि आपने 19 से 25 तक अपनी एज जो है उसमें आपने एक प्लान बनाया हुआ है। अब उस एक प्लान के अंदर आप दो चीजों के ऊपर एक साथ फोकस कैसे कर सकते हो? हाँ, क्योंकि ये आपको चीज, किसी एक चीज को तो छोड़ना है इवेंचुअली। ठीक है, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, इसके बाद आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाओगे। कंप्यूटर साइंस डिफरेंट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो अलग अलग है। बैचलर से दोनों के अलग होते हैं। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस आप करोगे तो आप पहले बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होगे, फिर एमएससी करोगे, मास्टर्स का तो खैर मास्टर्स अभी तक करोगे ना। सोचा नहीं है। सोचना नहीं होता, बेसिकली क्या होता है कि एजुकेशन आपने जो है ना उसको टॉप प्रायोरिटी देनी है। जब तक आप एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी नहीं दोगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम जो है वो अपने क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर हमें आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा होता है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उन चीजों के अंदर ना। हमारा क्या है, जो करिकुलम है हमारा हमारा करिकुलम जो है वो एक स्टार्ट से चलता हुआ आ रहा है। एडिशंस वगैरह जो है वो हमारे चेंज नहीं होते। ठीक है, हाँ, जो कि एक सबसे बड़ा क्लैप्स है, जो हमारी एजुकेशन का जो है वो लेवल बिल्कुल डाउन है। होता यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बुक जो है वो 1947 में बनी हो और अभी तक जो है वो उसमें कोई चीज चेंज ना आई हो। सही बात। कुरान शरीफ के अलावा ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें कोई चेंज ना आया हो। ठीक है, अब चेंज कहाँ आता है, जिस पे लोग काम करते हैं। ठीक है ना, आप बाहर के राइटर्स देखेंगे तो उसके अंदर अगर कोई भी एक राइटर है, मैं किसी का नाम नहीं देता, तो आप सेमेस्टर जैसे ही आपका चेंज होता है ना तो उनका एडिशन भी चेंज हो जाता है। रीजन बिहाइंड ये होता है कि वो चीजों को अपडेट करके साथ साथ चलते रहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। नोकिया की एग्जांपल आपके सामने है। नोकिया पहले मोबाइल था, बहुत नाम था उसका। नोकिया अब उसने 3310। जो है वो चीजों को फॉलो नहीं किया जो कि टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो यही सोचता रहा कि मेरा नाम नोकिया है तो मैं चलता ही रहूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी लाइफ के अंदर चीजों को अपडेट करना होता है, अपने आप को सबसे पहले अपडेट करना होता है। जब तक आप खुद अपडेट नहीं होंगे आप चीजों को जो है वो सीरियसली नहीं लोगे। ठीक है, तो चीजें ये होती हैं कि आपको कनेक्ट रहना पड़ता है हर उस चीज से जो आपके इंटरेस्ट के ऊपर बिल्ड करती है। ठीक है, अभी अदर देन जो है वो आप स्टडीज और अदर देन जो है वो आपका AI का प्रोग्राम। ठीक है, ये दोनों चीजें आप कर रहे हैं, इसके अलावा आप जो है वो टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं? ये कॉपी राइटिंग और इन स्टडीज। दोनों को छोड़ दो, इस पे बात हो गई। एट द करंट मोमेंट सर, पूरा टाइम यही होता है, स्लीप, ईट, वर्क और जिम। नहीं, तो ये हर चीज का एक टाइम होता है ना, आपने अपने हाँ, आप टाइम को मैनेज किया है? टाइम को मैनेज करके कैसे चलता हूँ। करते हो, सुबह मॉर्निंग से लेके रात तक का क्या टाइम आपने शेड्यूल किया है डेली बेसिस सुबह पे? मॉर्निंग, अब जो अभी जो मेरा है, ओवरऑल तो हाँ सबका हाँ चेंज हाँ होता हाँ, है। एट द मोमेंट यही है कि सुबह उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, उसके बिल्कुल। बाद मैं नाश्ता वाश्ता करता हूँ, फिर जिम जाता हूँ,
जिम से आने के बाद काम शुरू कर देता हूँ, फिर दोपहर का खाना, नमाज का थोड़ा सा ब्रेक, फिर काम, फिर शाम में नमाज का ब्रेक, काम, और फिर रात में मैं काम क्या जो बीच बीच में बोल रहे हो काम? कॉपी राइटिंग। अच्छा, कॉपी राइटिंग का काम, सारा दिन इसी में लगे मैं रहते हो? फुल टाइम इसी को दे रहा हूँ। कितना टाइम देते हो पूरे एक दिन के अंदर इसको? 7 से 8 घंटे एवरेज चल रहा है मेरा। दैट्स टू मच। और कंप्यूटर साइंस को कितना टाइम दे रहे हो? अभी तो कुछ भी नहीं। तो आपका फोकस आउट है ना, चीजें क्लियर नहीं है माइंड के अंदर। सबसे पहले आप अपनी स्टडीज को साथ साथ, आप बेशक जो प्रोग्राम करना चाहते हो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडीज के ऊपर सबसे पहले फोकस करो, क्योंकि जो एकेडमिक स्टडीज होती हैं उसी से सारे काम होते हैं। हाँ, ठीक है। आपको कोई भी सर्टिफिकेशन करने से वो एकेडमिक लेवल आपका इंक्रीज नहीं होगा। जैसे कि अभी आप बैचलर्स कर रहे हो ना, बैचलर्स करोगे, इसके बाद आप मास्टर्स करोगे, तो आपको जो है वो ये डिग्रीज मिलेंगी। ये जो डिग्रीज आपको मिलेंगी उसकी वैल्यू उस सर्टिफिकेट से बहुत ज्यादा है। हाँ, टॉप प्रायोरिटी बेसिकली यही होती है कि एजुकेशन आपकी कितनी है। ठीक है। एजुकेशन की बेस पे ये पता चलता है कि ये जो इंसान हमारे पास बैठा हुआ है उसके अंदर क्या क्या चीजें मालूम करने की होती हैं। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, एडमिशन के लिए भी आप गए होगे, तो इंटरव्यू के लिए आपसे क्या क्या पूछा था उन्होंने? टाइम हो गया, याद नहीं आ रहा कुछ सर। तो चीजें ऐसी होंगी जो नाम आपको पता हो कि क्या उन्होंने डिस्कस किया था। इनिशियली तो यही क्या कहा था कि आपका इंटरेस्ट क्यों है एग्जैक्टली कंप्यूटर साइंस में, और क्या कहते हैं पास्ट उसके पीछे पूछा था कि आपकी अदर क्या कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। तो आपने क्या बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, अब उस वक्त थोड़ी मेरी गेमिंग में था ज्यादा में, तो कौन जो सी ही गेम? मैंने बहुत मोबाइल फोन पे जो गेम नहीं खेलते नहीं रहते हैं वो? प्रोफेशनल पीसी गेमिंग। तो वो प्रोफेशनल कैसे हुई, उसमें अर्न कर रहे हो? उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा किया, ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छा। मतलब वो मेरे एक ख्वाब था पहले बचपन में कि ई स्पोर्ट में जाना है और ई स्पोर्ट में आना है तुम्हें बचपन से ही पता था कि ई स्पोर्ट आगे आएगा? कितने बचपन से? मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ। अच्छा, बहुत टाइम से खेल रहे हो। 10 साल ज्यादा तो होगा, ई लेकिन अब स्पोर्ट्स की छोड़ तो बहुत सारी गेम्स हैं, कौन सी गेम्स खेलते हो? मैं CSGO पे ज्यादा मेरा फोकस था शुरू, काफी टाइम से CSGO खेला है मैंने, पता नहीं 2,500 घंटे से ज्यादा खेला है। अच्छा, ड्राइव, वेरी गुड, प्राउड है ना आपको अपने ऊपर? नहीं, प्राउड तो नहीं है, इतना लेकिन टाइम जो है वो स्टडीज के ऊपर दिया होता, इतना टाइम अपने गोल को कंटेन करने के लिए दिया होता, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए दिया होता, तो वो ज्यादा नहीं सर आपके उस लिए वक्त जो है वो मैं बेनिफिशियल होता? 13, 14, 15, 16 का इट था। डजेंट मैटर, एज कोई मैटर नहीं करती। होता ये है कि अगर आपको कोई चीज करनी है ना, कोई चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए एज मैटर नहीं करती। हाँ, ये तो है, क्योंकि मैंने सर आपको देखो हर स्टेज के ऊपर एक डिफरेंट चीज सीखने को मिलेगी। लाइफ में आप जो है वो हर चीज ईयर बाय ईयर आप सीखते जाओगे। डेली बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो हमें पता नहीं होती। मिनिमम हर इंसान जो है वो डेली बेसिस पे 3 चीजें सीखता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता था कि मैंने आज नया क्या सीखा है। उसके बैक ऑफ द माइंड होता है वो, जब उस टॉपिक के ऊपर बात हो रही होती है तो उसका माइंड क्लिक करता है कि हाँ, ये बात मैंने पहले सुनी है। हाँ, होता होता है है ना ऐसा, ऐसा? ऐसा होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि हम वो चीजें देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जो जितना ज्यादा ऑब्जर्व करता है वो उतना ज्यादा जो है वो उसको चीजें समझ आती हैं। जब आप कहीं भी किसी इन्वायरमेंट के अंदर जाते हो तो वहां पे आप ऑब्जर्व करते हो ना कि लोग किस तरह का इन्वायरमेंट है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह बैठे हुए हैं, किस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप फील कर रहे होते हो कि मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करूंगा। होता जैसे है ना कि यहाँ पर जैसे आया था, यहाँ पे आए थे तो हम जब अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। आज नहीं, जब वो सेशन शुरू अच्छा, हुए थे तब। सेशंस में। तो अभी आपका जो है वो कंफर्ट जोन जो है वो बाहर निकला है या वहीं पे खड़े हो? हाँ, अब तो कंफर्टेबल हूँ ना मैं। क्योंकि बात ये होती है कि चीजों को जो है ना वो रेगुलर चलाना होता है। ठीक है। जैसे कि आज हमारी आपके साथ डिस्कशन हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्कशन जब कंप्लीट हो जाए तो उसके फिर आप बात बोलें कि हाँ मैंने जो है वो सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ बताना नहीं है, सब कुछ करना है। आपकी लाइफ में अभी बहुत ईयर्स हैं और इंशाल्लाह आप आगे भी जिएंगे बहुत अरसे तक। बात दरअसल इतनी है कि आप अपने टाइम को जो है ना वो जितना मिनिमाइज कर सकते हैं डाइवर्ट होने पे, उसको आप जो है वो डाइवर्ट होना कम करें। इस चीज पे मैंने सर काम किया। काम किया इस पे? क्या काम किया? मेरा स्क्रीन टाइम 1 घंटा हो गया है, एवरेज एक घंटा 1 हो से गया? 1.5 घंटा एवरेज हो गया। तो वो आप एक ही पर्टिकुलर टाइम पे यूज करते हो या वो नहीं नहीं, 1 घंटा पूरे पूरा 24 दिन, घंटों में चलता है? पूरा 24 दिन। तो आपको कैसे पता चला कि आप 1 घंटा ही यूज करते हो? जो स्क्रीन मोबाइल जब आप टाइम यूज करते होता हैं, है ना,
ऐप मैनेजमेंट में जाओ तो स्क्रीन टाइम आता है। अच्छा, मतलब पहले स्क्रीन टाइम जाके देखते हो, फिर 0 पे होता है, तो फिर इसके बाद आते हो, फिर जब आपका 1 घंटा पूरा हो जाता है तो नहीं वहाँ नहीं, से मोबाइल ऐसे बंद हो नहीं, जाता है? ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता? पूरा दिन में ही मैं चलाता हूँ, तो वो ठीक है। फिर इन द मिला एंड के देखते हो रात कि को आज मैंने देखता हूँ गाड़ी तो कितने हाँ। किलोमीटर चलाई, वैसा? हाँ, तो 1 घंटा ही, 1.5 घंटा मैक्सिमम इतना ही 1 जाता है। घंटा और 1.5 घंटा मैक्सिमम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब जो तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर आ रहा है, जी। उसके अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं ऐसे जिसमें तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है? अच्छा, जिनमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। पहले सारे सब्जेक्ट्स बता दो मुझे। अच्छा, एक है डेटा स्ट्रक्चर्स, हुँ, हुँ। इसके अलावा मेरा एक मैथ का कोर्स आ रहा है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का। हुँ। इसके अलावा एक इंग्लिश का आ रहा है। वैसे मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है सब इंग्लिश वाले में ही है, क्योंकि ठीक है। इंग्लिश में ना सर एक वो होता है, प्रोडक्टिव सी चीज़ होती है, और दूसरा है कि आप खुद जाके, जब मुझे है कि शायद हो सकता है उसमें प्रेज़ेंटेशंस भी हों, हुँ, हुँ। वो एक नॉर्मल चीज़ से हट के करना था, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश सर थे, वो भी बहुत ना मतलब अच्छे थे, ठीक है। तो उनकी वजह से मेरा तो थोड़ा उन्होंने आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दी हैं, तो आपको जो है वो चीज़ें सीखने में आसानी होती है। अब आपको उन्होंने, हाँ, मुश्किल पेश नहीं आती। उन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाता है हुँ, इंसान का, तो क्या डिफरेंस फ़ील करता है वो अपने अंदर? क्या चेंज आता है? पहला तो कि बोलते हैं ना स्टेज ड्रास्टिक पर, चेंज आ गया हाँ, मेरी लाइफ़ के अंदर, क्या चेंज आ गया? एक तो कि स्टेज पर आके बोलना, ठीक है। और इसके अलावा ये कि कॉन्फिडेंस आने से, हुँ, मतलब अ, क्या चीज़, अभी आपने सेशंस हम अटेंड किए थे हाँ, लास्ट जो हमने समर्स में करवाए थे, तो उन सेशंस के बाद जो है वो क्या चेंज आया? एक तो ये कि हाँ, ये कॉन्फिडेंस तो एक बढ़ा ही, दूसरा है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से हट के मैंने एक चीज़ करी और वो सक्सेसफुल हो गई। क्या किया आपने कंफर्ट ज़ोन से हट के? यही कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में आया जहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, हुँ, हुँ। इवन आपको भी नहीं जानता था शुरू में, हुँ, हुँ। और बिल्कुल ही एक हट के मैंने आज तक कभी ये चीज़ करी नहीं। ठीक है। तो इसके लिए एक तो अपने आप को रेडी करना है शुरू में, क्योंकि हुँ, आपने ज़िंदगी में पहले कभी ना करी। ठीक तो है। ये चीज़ एक मेरे लिए बहुत अच्छी थी। देखें, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो ना, उसके हाँ, स्टेप्स होते हैं, ठीक है? एक-एक स्टेप को आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते रहते हो, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है और आपका पैशन भी इंक्रीज़ होता है, किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है? हमेशा कोशिश करना कि उन लोगों की जो है वो बारे में पढ़ो, जिन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की और वो जो है वो कामयाब नहीं हो सके, कामयाब नहीं हो सके। कामयाब नहीं हो सके। उससे आपकी लर्निंग ये होगी कि उन्होंने जो-जो चीज़ें की हैं, आपको जो है वो एनालाइज़ करने में मज़ा आएगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उन्होंने ड्रॉप आउट कर दी, अगर वो इस तरह कर लेते, अपने टॉपिक के हिसाब से, आपके टॉपिक से रिलेटेड, एआई से अच्छा, रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि लोग फेल होते हैं, तो वो फेल होते हैं तो उनके रीज़न्स क्या होते हैं? मैं ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसेस कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एजुकेशन इज़ एजुकेशन की वेरी ज़रूरत है। इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप आजकल की स्टडीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी सिखाई जाती हैं, जो कि आपको पहले से तो मालूम होती हैं, हुँ, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि किस स्किल को किस वक़्त और किस जगह यूज़ करना है, ठीक है? तो अपनी स्किल्स को जो है ना वो मल्टीपल बनाओ। आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है वो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस में हो तो एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना है, जितना आप अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को टाइम देते हो। उससे हुँ, फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो अपने आप को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ जब चलोगे ना, तो आप जो है वो स्टक ऑन नहीं होगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसी फीलिंग होती है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे से 1.5 घंटा बैठ गए, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि मैं ये किताब यहाँ से फेंकूँ और भाग जाऊँ कहीं। ऐसी फीलिंग आती है? हाँ, आती है ना? उसका रीज़न यही होता है कि आप कोई भी काम कंटीन्यूअसली कर रहे होते हो ना, एक ही काम, उसमें जब तक आप ब्रेक नहीं देते हो, तो तब तक जो है वो काम का आपका इंटरेस्ट डाउन होता रहता है, एट द ठीक मोमेंट। है? अगर कोई आप मूवी देख रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 घंटे की है, 2.5 घंटे की है, अगर उसमें इंटरेस्ट है, वो आपको जो है वो उसने मतलब समझ लो कि अपने पास अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है हुँ, ना? कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कि मतलब हर उसपे जो है वो एक ट्विस्ट आ रहा होता है, तो आपको वो एंगेज करके रखता है, तो वो मूवीज़ आप पूरी देख लेते हैं। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं वो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, और फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये राइटर ने बुक क्यों लिखी, तो हमें जो है वो ये पढ़नी पड़ रही है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जिसने बुक लिखी है उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं आपके साथ, हुँ, क्योंकि वो जितनी एज पे पहुंच गया उसने जो जो चीजें देखी वो आपको यंग एज में पता चल रही है। अब आप यूट्यूब पे जाओ,
आपको हर चीज जो है वो वहां पे मिल जाएगी। आप कुछ भी सर्च करोगे आपको उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आजकल तो बहुत इजी हो गया है। पहले हम लोग तो थे तो हम तो बुक से जो है वो पढ़ा करते थे, डिक्शनरी से देखा करते थे। अभी आप लोग गूगल को आवाज लगाते हो वो सब कुछ बता देता है ना सर? टेक्नोलॉजी चेंज आई है ना। तो हार्ड वर्क जो हमारा हुआ करता था वो स्मार्ट वर्क में आप लोगों के लिए तब्दील हो गया। तो आप लोगों के पास ज्यादा चांसेस है कि आप चीजों को इनहेंस कर सकते हो, क्योंकि टाइम कट ऑफ हो गया। हाँ अगर आप बुक से वर्ड्स निकाल के डिक्शनरी से देखोगे उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा या उससे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा? डिक्शनरी में। लेकिन बात एक ये है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो वो आपको ज्यादा याद रहती है। बुक Yes. जब आप रीड करोगे, डिक्शनरी से देखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। उसका रीजन क्या है? मेहनत। मेहनत नहीं, इसका रीजन ये है कि आपने उसको सर्च किया। जब आप एक चीज सर्च कर लेते हो तो आपकी मेमोरी में वो जाके सेव हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने गूगल पे देख लिया, आंसर दे दिया। कल अगर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा आप नहीं बता सकोगे। हाँ ऐसा सर होता है कि मैं ये भी हाँ। ना कोई बुक रीड कर रहा हूँ, उसमें कोई ऐसा वर्ड आया जो मुझे समझ नहीं आया, मैंने एट द मोमेंट फौरन सर्च करके मतलब और फिर उसको कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। ठीक है। थोड़ी देर बाद या फिर एक दिन बाद में वापस देखूंगा तो मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि हम जो है वो चीजों को फोकस करके नहीं चलते हैं। हम अपना टाइम निकाल रहे होते हैं कि यार ये बात कर ली खत्म, बस अब इसके बारे में अब कभी बात नहीं होगी। मैथ्स पढ़ ली खत्म, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीजें आनी चाहिए। हाँ क्योंकि अब जब आप एजुकेशन ले रहे हो ना तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप मास्टर्स नहीं करते हो, वो पूरी फील्ड होती है ना, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अभी आपका जो है वो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है और उसके अंदर जो है वो आपको प्रेजेंटेशंस भी देनी होती है, ठीक है। इसी तरह जो एमबीबीएस करते हैं उनको भी प्रेजेंटेशंस देनी होती है। तो ये सारी चीजें तो हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन आपका सबसे बड़ा काम ये है कि अपने आप को टाइम इस तरह मैनेज करो कि जो आपने गोल बनाया है उस गोल को आप स्टेप्स बाय स्टेप देखते रहो कि आज का दिन मैंने क्या किया जिससे मेरे स्टेप से जो है वो मुझे फायदा हुआ, या तो मैंने क्या गलती की जो कि मैं उसको चेंज करता तो ये वाला हो जाता काम। क्योंकि आप जब अपने आप को कोई भी पर्टिकुलर काम करने के बाद आधा घंटा डेली बेसिस पे देते हो विदाउट सेल फोन, ठीक है, एक कमरे में आप जाके बैठ जाएं, मोबाइल फोन यूज नहीं करना, म्यूजिक नहीं सुनना, अपने आप को टाइम देना है। मैं अपने करता आप हूँ। से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि मैंने आज क्या क्या चीजें ऐसी की जिससे मुझे आगे बेनिफिट होगा, और ऐसी कौन सी गलतियां मैंने की जिसकी वजह से हो सकता है कि मुझे जो है अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाके इसको मैं करेक्ट कर लूं तो मैं उसको अचीव कर लूंगा। मैं सर रोज रात को पूरा दिन जब पूरा काम खत्म करने के बाद एक पेपर पे डायरी है मेरे पास, उस पे लिखता हूँ कि मेरा पूरा दिन किस तरह गया और मैंने क्या क्या अचीव किया और अगले दिन क्या क्या करना है। ठीक है। पूरा मेरा अगले दिन का मेरा पहले सॉर्ट आउट करके रखता हूँ, नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। तो आप मुझे अब ये बता दीजिए कि अब आप जो है वो किस चीज पे फोकस करेंगे? अच्छा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि हम जो है वो कंप्यूटर नहीं है, ना ही हम मल्टीपल यूजर है, ठीक हाँ है। हम एक वक्त में एक काम करते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम कोई भी चीज अपने दिमाग में सोचते हैं कोई और कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। रोजाना जो है ना, रोजाना की बेसिस पे अपने आप को प्रीवियस डे से कैसे इंप्रूव किया वो चीजें चेक करो। आज का दिन मैंने गुजारा, मैंने ये गलतियां की, नेक्स्ट डे जब दूसरा दिन आया तो मैंने उस गलतियों को रिपीट किया या नहीं किया। क्योंकि आपको डेली बेसिस पे अपने आप को ही अच्छा करना है, आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, ठीक है। आपका कंपटीशन अपने आप के साथ है। जैसे ही आप अपने आप से कंपटीशन करेंगे तो आप डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट भी फील करेंगे और आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा। और सब चीज ये होती है कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही ओवर थिंकिंग होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग करोगे, नेगेटिव थिंकिंग करोगे कि बोलोगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आपको कोई नहीं करवा सकता। तो कोशिश ये करो कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने आप को खुश रखो, अंदर से खुद चीजें बाहर आएंगी कि मुझे क्या करना है, हाँ मुझे किस चीज में जो है वो इंटरेस्ट है। ये चीज अपनी का। चीजें जो हाँ है वो डिस्कस करते हो अपने पेरेंट्स से, भाई से? मैं अपनी चीजें अम्मी से डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा मैं ज्यादा अब आजकल टाइम अकेले ही ज्यादा गुजर रहा है क्योंकि पूरा टाइम काम में ही होता है। ठीक है। तो एक दोस्त है मेरा जिसके साथ मैं करता हूँ अक्सर, वो भी काम में ही लगा हुआ है, वो ठीक है। अलग काम में। तो वो आप एक अपनी चीजें शेयर करते हो उनके साथ, वो भी हाँ आपके साथ करते होंगे, तो उनकी भी फील्ड सेम ही है या अलग है? नहीं नहीं नहीं, वो है तो कंप्यूटर साइंस में ही मेरा दोस्त, ठीक है। लेकिन तो हाँ आपका कॉलेज का फ्रेंड, यूनिवर्सिटी का फ्रेंड जी है? जी। ठीक है।
लेकिन अभी जैसे मैं कॉपी राइटिंग की करता हूँ, वो कंप्यूटर साइंस की करता है। ठीक है, देख लो ना, हाँ, आपके साथ ही है लेकिन वो कंप्यूटर साइंस में लगा हुआ है। उसको हाँ, फर्क इतना है कि वो अपने शौक से आया था और मुझे नहीं पता था, देखो, सच बताऊं बात तो। दरअसल ये होती है कि आपका अगर किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट है ना, हम्म, तो आपको कन्विंस करना होता है लोगों को। ठीक है, अब आप अपने पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस करोगे कि मैं जो है वो ये करना चाहता हूँ और ये नहीं करना चाहता। तो मैं उसके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें खुद जब हम बैठेंगे तो हम चीजों का हल निकालेंगे और उनको बताएंगे कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो इतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में। हाँ, मैं पास तो हो जाऊंगा लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है, और ये वाली चीज जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे इंटरेस्ट भी है और इसमें मेरी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि मेरा पैशन है ना। जो चीज मेरा पैशन है तो मैं उसके अंदर ज्यादा काम करूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल तुम्हारे को देता हूँ। मैं, एक डॉक्टर थे, 75 ईयर्स ऑफ एज जब उनकी हो गई थी तो वो रिटायर्ड हो गए। तो उनके ऑनर के अंदर जो है वो हॉस्पिटल वालों ने जो है वो एक दावत रखी थी। तो उनको बुलाया जब गया तो वो एक कोने के अंदर खड़े थे और जो है ना वो रो रहे थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने इतना अच्छा कैरियर अपना गुजारा, तो आप जो है वो क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने हाँ सिर्फ ये इतना कहा कि मैं जो है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता। हाँ ये मैंने सुना शायद है? आपने शेयर करी थी, हाँ, मैंने देखी थी। तो मैं जो है वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं नहीं बनना बनना चाहता था, मैं एक पेंटर बनना चाहता था, जो कि पेंटिंग करते हैं ना। मैं पेंटर बनना चाहता था। तो अपने आप को जो है वो आखिर में जाके काश कहने के बेहतर है कि आप अभी से अपने आप को इतना मोटिवेट करो कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पेरेंट्स से लड़ के नहीं, पेरेंट्स को कन्विंस करके। पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन आपका ऐसा होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि आप जो बात उनको कहें वो अंडरस्टैंड कर लें और वो जो आपको समझाएं वो आप अंडरस्टैंड कर लें। ऐसी अंडरस्टैंडिंग है भाइयों के बीच में? हाँ, तो मैंने कौन से अपने वाले भाई आपके जो है वो ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं? दोनों ही करते हैं मुझे। दोनों नहीं करते हैं। आप छोटे हो सबसे? जी। अच्छा, आप सबसे छोटे हो। तो उन दोनों का मास्टर्स हो गया या नहीं, अभी वो? दोनों ने बैचलर्स कर लिया है, ठीक एक है, को जर्मनी जाना है मास्टर्स करने के लिए, वेरी गुड। दूसरे को नहीं। अच्छा, दूसरे का कोई गोल नहीं है अभी लाइफ में, क्या करना है उसने? नहीं, वो तो क्या कहते हैं, काफी एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो वो उसे। जॉब कर रहा है कहीं पे? हाँ, अच्छा, और फादर क्या करते हैं आपके? फादर भी जॉब करते फादर भी हैं जॉब स्कूल में। करते हैं। वो है क्या कहते हैं, सॉरी मैं टीचर नहीं, वो हेड ऑफिस में अच्छा, है। किसी डिपार्टमेंट में काम हाँ, करते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो है वो जॉब करनी है या बिजनेस करना है, क्या करना है, कुछ सोचा है? जॉब करनी है या हम्म, बिजनेस? अगर मैं कंप्यूटर साइंस में ही आगे गया तो इनिशियली होपफुली जब तक मैं जाऊं तब तक मेरे या तो जर्मनी वाला भाई वहां जाके सेटल हो जाए, या हम्म। किसी भाई ने बिजनेस शुरू कर दिया हो। तो ऐसा नहीं ना, इसी किसी नहीं हाँ, चलता। आप सिर्फ अपने बारे में बात करो। अब अगर मैं इनिशियली स्टार्ट मैं क्या करूंगा तो करूंगा, मुझे मुझे जॉब वो से ही सुनना है। शुरू करना पड़ेगा, हम्म। लेकिन फिर एक्सपीरियंस और पैसे कमा के बिजनेस पे फिर करना। ठीक है, मतलब आप शुरू में जो है वो कोशिश ये करेंगे कि आप जॉब करें, हम्म, ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाए एज अ प्रोफेशनल। हाँ, क्योंकि वैसे तो आप पढ़ रहे हो ना, ट्रेनिंग तो आपकी चल रही है, लेकिन एज अ प्रोफेशन जब आप कोई चीज हम्म, करोगे तो उसके अंदर आपको जो है वो चीजें और नई नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी। हम्म, ठीक है, उसके बाद परफेक्शन आएगी। कोई भी चीज जो आप स्टार्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो जाए। ठीक है, सही बात। बल्ब भी बना था तो 1000 लगे हाँ, थे, 1000 टाइम उसने काम किया ना, फिर जाके बना ना। हर स्टेप पे आप सीखोगे एक नई चीज। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो आप कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि आपने वो गलत किया। हो सकता है कि कोई चीज मिस हो गई हो आपसे। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अपने माइंड को फोकस करो एक चीज के ऊपर और उसी को लेके जो है वो आगे चलो। जॉब करनी है कोई बात नहीं, जॉब करो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि जब आप जॉब करें तो ज्यादा अरसे तक जॉब पे मत रहिएगा, क्योंकि हाँ, ये फील्ड बहुत वास्ट है। आप अपना खुद से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए भी बेटर होगा और उससे अपॉर्चुनिटीज दूसरे लोगों को भी मिलती हैं। हाँ, क्योंकि जब आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो दूसरे लोगों को भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, कि वो अपनी स्किल्स को कहाँ पे जाके एक्सप्रेस करें और अर्न भी करें उसके साथ साथ। तो ये डबल फायदा हो जाता है ना। इसमें मुझे ये फायदा है कि मेरे 2 भाइयों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है, हम्म। तो एक यहाँ से मदद भी मिल जाएगी हम्म। काफी हद तक, और एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। और जो है वो आप 1 घंटा जो यूज करते हैं आप बेशक 2 घंटे यूज करें। आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, सर्च करें। आजकल तो एआई शुरू हो गया है।
सारी चीजें वो आपको बता देगा। आप अपने हाँ सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, वो सब चीजें लाके आपके सामने दे देगा। है ना, इतनी हाँ मैं अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के पास। आप लोगों को बुक्स तो खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक्स की रीडिंग करनी बहुत अच्छी होती है। आप जितनी रीडिंग करोगे, आपकी जो है वो चीजें आपके माइंड में सेट होते रहेंगी। मैं मार्केटिंग की बुक्स देख रहा हूँ आजकल। अच्छा, अभी देखो फील्ड ही चेंज हो गई दोबारा से। हम्म, एक जगह फोकस हो जाओ। हाँ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपने एक जगह फोकस करना है अपना। सर, लेकिन एजुकेशन के साथ स्किल भी तो सीखनी तो चाहिए। स्किल सीखने का आपको किसने मना किया है? हाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि फोकस आपका एक ही हो। आप कुछ भी सीखो ना, आप डिजाइनिंग सीखो, आपने पेंटिंग सीखनी है आप वो सीखो। ये बेसिकली आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिसमें आप अपने आप को जो है वो एक टाइम आउट देते हो। हम्म, ठीक है, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं ये तो नहीं सोच रहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलूंगा। हम्म, नहीं ना, मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपना स्ट्रेस रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं ना, वॉक करते हैं लोग। हम्म, ऐसे तो नहीं कर रहे होते, मैं वो जिम इसीलिए करता करते हैं। हूँ हाँ, तो किस लिए रिलैक्स के करते हैं? लिए। आप, आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है रिलीज के नहीं होता। तो अपने माइंड को सेट करो। एक दफा आपका माइंड सेटअप हो गया तो आप सारी चीजें कर लोगे। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? कोई और सवाल है तुम्हारा तो मुझे बताओ। अ, कोई एग्जैक्टली सवाल नहीं है, बस ये है कि आपका एक ओपिनियन चाहिए हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन पर। हम्म। आपको लगता है सर ये इतनी बेनिफिशियल है कि इंसान अगर सिर्फ इसी पे वो करे, अपना फोकस दे कि सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस ही कर रहा हूँ? मैंने तो नहीं नहीं कहा आपसे। नहीं नहीं, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ यूनी से ही कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ और ठीक है। बाकी चल हाँ, तो डिग्री ले ली, अब उसके ऐसा काम बाद नहीं क्या? करना ना। हाँ डिग्री लेने का मकसद ये है कि डिग्री अगर आपके हाथ में हो और आप किसी से बात करो ना, तो उसको डिग्री देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ, इसके लानी चाहिए जी, लेकिन। आपके अंदर हाँ जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल इंसान को होता है जिसको कोई चीज पता होती है। आपको अगर कोई चीज के बारे में कुछ पता होगा ना, तो आप हाँ, उसके बारे में बहुत देर तक बात कर सकते हो। अगर आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो वहीं पे आप तो सिलेक्ट हो गए। जैसे मैंने वो क्रिकेट की कही कि प्रेजेंटेशन मैंने क्रिकेट में दी, हाँ, इसीलिए। सब कुछ करने का अलाउड है। एकेडमिक नंबर वन। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें, मिलियनर बिलियनर जो बनना हो वो सब बन जाना। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को एक गोल की तरफ रखो, उसके स्टेप्स बनाते रहो और आगे चलते रहो। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। इंशाल्लाह जो है वो आपसे उम्मीद में ये रखूंगा कि एक जगह पे अटक जाएंगे आप, और उसी को जो है वो फॉलो अप करते रहेंगे। थोड़ा तो सर इंसान फिगर आउट करता है ना अभी हाँ, तो तो। आप डेली हाँ बेसिस पे करते हैं, आपको किसी ने मना किया है? आपके पास तो सारे दरवाजे खुले हैं, आपसे तो हाँ मैंने कह दिया। आप तो कुछ भी देख सकते हो, लेकिन एक जगह पे अटक जाओ। जब आप एक जगह पे हो जाओगे, टोटल फोकस उसी के ऊपर होगा, तो आपका इंटरेस्ट बिल्टअप भी होगा उसमें, और आपकी ग्रोथ भी होगी। 10 जगहों पे रहोगे तो समझ लो कि 10 के 10 पारे हैं। वो कहते हैं ना कि बास्केट के अंदर 6 अंडे एक साथ नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्यों? गिरेगा तो सारे टूट जाएंगे। हाँ तो एक एक अलग अलग जगह पे, तो ऐसा काम मत करो। एक सिलेक्ट करो, उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, ठीक है सर। चलें, आज का प्रोग्राम जो है वो अली के साथ बहुत अच्छा रहा हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और नए स्टूडेंट के साथ मिलेंगे, और उनसे जो है वो हम इसी तरह गुफ्तगू करेंगे, और उनसे चीजें हम मालूम करेंगे कि क्या चीज ऐसी है जो कि उनको प्रॉब्लम करती है, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अली, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको दुआ देते हैं कि आप जो है वो अपने कैरियर में जिस तरह आपने सोचा है उसी तरह आप आगे चलें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और इस सेशन के लिए अल्लाह हाफिज। हम आपसे जो है वो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।